योगिंदर राणा ने एक छोटा सा बयान दिया, उस बयान पर पूरा बवाल हो गया, बवाल। उस बयान को लेकर उसका सर कलम करने तक की बात कही गई। एक बयान के ऊपर हमारे 100 बच्चों के साथ 1500 बच्ची लव जिहाद में अभी तक कोई हिंदू योद्धा सामने नहीं आया कि हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम गर्दनें काट देंगे, कुछ नहीं बोला। तो समझिए सनातन किस ओर जा रहा है। छांगुर बाबा जैसे लोग हमारी बेटियों के रेट लगाते हैं और हम जाके सैयारे मूवी देख के रोने लगते हैं। ये सनातन शायद आज खड्डे में जा रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी कल एक विशेष समुदाय का मुद्दा लाइव के माध्यम से दिखाया था। शायद उस मुद्दे को देखने वाले इतने लोग नहीं थे जितने रोने वाले, मूवी में रोने वाले हिंदुओं को देखने वाले लोग। देखिए ये जो माहौल है ये फिलहाल सनातन के खिलाफ है, सनातन के अगेंस्ट है। देखिए हिंदू रक्षा दल तो सदैव सनातनी के साथ है जो सनातन से आता है। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड में हिंदू रक्षा दल, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा दल की जो टीम है वो सदैव प्रत्येक हिंदू के साथ रहती है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो। आज से 2 दिन से एक वीडियो 2 महीने पहले नेशनल चैनल पर चली थी, हमारे खिलाफ उस वीडियो का प्रचार हो रहा है। उसमें मैंने कुछ बोला है, शायद एक सांसद है नाहिद हसन, उसके बारे में कुछ बोला है। जो भाई लाइव के जुड़े सभी का धन्यवाद। एक वीडियो में बोला है, जो भी बोला है उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है, ना हिंदू रक्षा दल पछतावा करता। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देना चाहता हूं, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले 10 दिन के अंदर लगभग 5 से 6 हजार मुसलमान फॉलो किया है। 5 से 6 हजार मुसलमानों ने मुझे, और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे पता नहीं कितनी गाली दे। तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिया ना, तुम्हारी माँ ने दूध पिया तो सामने बैठ के बात कर लेना। हम इकरा हसन के और सांसद इकरा हसन के विरोध में थे, विरोध में है, विरोध में रहेंगे। हम नाहिद हसन के विरोध में थे, विरोध में है, विरोध में रहेंगे। ये खुले मंच पर बोल रहा हूं, लाइव के माध्यम से नाम लेके बोल रहा हूं। इकरा हसन के विरोध में थे, विरोध में है, विरोध में रहेंगे। सनातन का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, हम उसके पक्ष में रहेंगे। जब तक तुम मुसलमानियत नहीं छोड़ोगे तब तक हम मुसलमानों का विरोध करना नहीं बंद करेंगे। और आप सबको इस लाइव के माध्यम से मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, आज शायद आपने नहीं देखा होगा। आप मेरे ऑफिस में जब आओगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने तो अब से आगे से कपड़े भी वही पहनने जिन पर लिखा हो मुसलमान हमसे दूर रहे। और बताओ हमसे कितना विरोध कराओगे। हमने तो अपनी कपड़ों पे भी लिखवाना है मुसलमान हमसे दूर रहे, और मुसलमान के हम खिलाफ हैं। जिससे जो उखड़ता है उखाड़ लो, जितने इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे लिखना है लिख लो। हिंदू रक्षा दल डरने वाला नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी का संगठन है। ये तुम जैसे मुल्लाओं के लिए बना है। और मैं आपको बताता हूं, न्यायपालिका का और न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, मगर न्यायालय जब दूसरे समुदाय के लिए कोई बोलता है, कुछ बोलता है, तो ये न्यायालय को नहीं मानते। अभी 2 दिन पहले मैंने एक देखा, कोई पता नहीं क्या नाम था, वो आके योगिंदर राणा जी को मां बहन की और बेटियों की गाली दे रहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तू कौन है बे गाली देने वाला? तेरी बहन को बोला तो तुम चिल्ला रहे हो। और देखिए वो भी सनातन से आता है व्यक्ति। अगर किसी ने योगिंदर राणा के परिवार के, योगिंदर राणा के बच्चों के, योगिंदर राणा के किसी जानकार के लिए अपशब्द निकाले तो वो शब्द सनातन के लिए गलत होंगे। तुम्हारे लिए बोला तो तुम्हें चिढ़ लग गई और तुम उसके परिवार के बारे में गंदी गंदी गालियां बकोगे, तो इतना कमजोर हिंदू रक्षा दल नहीं है। हिंदू रक्षा दल मुंह तोड़ जवाब देने का। एक वीडियो एक व्यक्ति ने बनाई, 1 लाख वीडियो तुम लोगों ने बना दी। आप न्यायपालिका से क्यों नहीं चल रहे? मुसलमान आज हमारी बहन बेटियों को भगा के ले जा रहा, उनसे छल कर रहा है। आज न्यायपालिका में क्यों जाते हो? तुम प्रोटेक्शन मांगने क्यों जाते हो? जब लगती है तुम्हारी फटने तो लगते हो तुम बटने, तब तुम कोर्ट की तरफ भागते हो। जहां तुम ताकत में होते हो वहां कोर्ट नहीं भागते, वहां तुम चिल्लाते हो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे, पता है तुम्हें। तुम्हारा नाम है, तुम मरने के बाद भी कब्र में जाते हो, हमें पता है कितना दम है तुम में ना। हम मरने के बाद जलाए जाते हैं, हमें पता है कितना दम है। जो मरने के बाद भी जलाया जाता हो वही सनातन है। जो जिंदा रहते रहते भी जिंदा मरने के बाद कब्र में जाते हो, तुम्हें कब्र में भी डर लगता है, हमें मरने के बाद भी डर नहीं लगता। अगर मरने के बाद हमें डर लगता तो हम चिता में नहीं जाते। हम पहले ही बोल देते मरने के बाद तुम लोगों को डर लगता है, तो हमें जिंदे का डर कैसे होगा? मैं एक बात सनातन से पूछना चाहता हूं,
प्रभु श्री राम के खिलाफ थे रावण, प्रभु श्री राम के खिलाफ था रावण। मगर ये देखिए कैसी एक अद्भुत कला थी कि रावण प्रभु श्री राम के खिलाफ था मगर उसके भाई फिर भी उसके साथ थे। और यहां पूरा मुसलमान, पूरा इस्लाम, पूरा मुसलमानियत योगेंद्र राणा के खिलाफ है, मगर नहीं, सनातन के कुछ लोग भी उनके खिलाफ हैं। जो लोग आज बहन बेटी की बात करते हैं, आज मैं वो बयान भी बता देना चाहता हूं जो आजम खां इस मुल्ले ने, कटवे ने दिया था। वो हमारी बहन बेटियों के को बोल रहा था कि उनके रंग की चड्डी भी इस प्रकार की होगी। उस दिन क्या आपको नहीं पता लगा कि ये क्या बोल रहा, ये मुल्ला क्या बोल रहा? सनातन के लिए नहीं वो जागी तुम्हारी आंख? उस दिन तुम्हारी आंखें नहीं खुली जब हमारी बहन बेटियों के लिए ऐसा बोला जा रहा था? उस दिन तुम चुप थे। देखिए 4 दिन पहले की भी एक घटना है। यहां से एक लड़की के साथ एक एप्लीकेशन डाली, सभी हिंदू समाज के लोगों ने उसका विरोध किया। वह मुस्लिम व्यक्ति चला गया न्यायालय में वह प्रोटेक्शन मांगता है। पुलिस प्रशासन जो भी करती है वो तो देखते हैं, वो न्यायालय का मामला है। मगर मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, आप सनातन को किस ओर ले जा रहे हैं? इस लाइव के माध्यम से बताना भी चाहता हूं, जितने सनातनी योद्धा काम कर रहे हैं वो दिन भर अपने सनातन के लिए लड़ते रहते हैं। आप लोग सायरा मूवी देखकर इमोशनल हो जाते हो। समझ नहीं आ रहा मेरा युवा किस ओर जाएगा, समझ नहीं आ रहा मेरा सनातन किस ओर जाएगा। अगर हम इतने कमजोर हैं, हम उस शिवाजी के वंशज हैं और हम इतने कमजोर हैं, तो फिर शायद ये राष्ट्र नहीं बचा सकते हम। गजवाए हिंद होने से नहीं बचा सकते। अगर सायरा मूवी देख के आज का युवा रोने लगा, विषय यही है, सनातन जा किस ओर रहा है? जो सनातन के लिए लड़ने जाता है उसे कमजोर कर दिया जाता है जातियों में। जो सनातन के लिए लड़ने जाता है उस पर मुकदमे लिखे जाते हैं। देखिए मुझे जहां तक लगता है 1-2 दिन में मेरे खिलाफ भी एक मुकदमा हो जाएगा। पुरानी वीडियो मुसलमान उठा के घूम रहे हैं, मुकदमा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए कितनी अच्छी बात है, जैसे हम लाइव चलाते हैं कोई ना कोई मुल्ला कटवा हमारी लाइव में आ जाता है। और इन मुल्ले कटवों को मैं बोलता हूं, मैंने पहले भी बोल रखा, तुम्हें हमारी लाइव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें गाली मिलेगी। क्योंकि तुम जिस स्वर की पैदाइश हो, जो हमारी लाइव में आता है, हमारी लाइव से दूर रहो, नहीं तो गालियां पड़ेगी यहां पे। तुम स्वर की पैदाइश हो और हमें पता है तुम्हारी लाइव के बीच में करने क्या आते हो। इन मुसलमानों से एक ही चीज की उम्मीद कर सकते हो आप, धोखा 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 धोखा। सिर्फ ये धोखा देते हैं और इनके बस की कुछ नहीं। ये आपको धोखा दे सकते हैं। और देखिए समाज आज जिस ओर जा रहा है वो बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहा। अगर हिंदू आज नहीं उठा तो कभी नहीं उठ पाएगा। हमारे गुरुजी नरसिंहानंद जी कहते हैं कि 2034 में प्रधानमंत्री इनका होगा, ये हमारी बहन बेटियों को उठाएंगे, ये हमें मारेंगे। वो सत्य कहते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सत्य कहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी पिछले 1 साल से लगे हैं कि जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, मगर नहीं। सिर्फ हिंदू इस समय पैसा कमाने पे लगा है। एक एडीएम को परेशान करते हैं। अगर उनके सम्मान के लिए बोलो तो हम सांसद के खिलाफ बोलते हैं। और जब एक सांसद एक एडीएम को परेशान करती है तो वो सही कर रही है। समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो हिंदुओं के खिलाफ हैं और हिंदुओं को चाहते ही नहीं, चाहे वो कितने भी सांसद हो, वो हिंदुओं को चाहते ही नहीं किसी भी सूरत में। ये वही एक रासन है जो हिंदू संगठनों को आतंकवादी बता रही थी। ये वही एक रासन है जो हिंदू संगठनों को आतंकवादी बता रही थी। आज इसके लिए बोला तो सबको मिर्ची लग गई। लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सनातनी योगेंद्र राणा के साथ हैं और साथ रहेंगे मरते दम तक। हमारे भाई ने जो गलत किया वो न्यायालय से भुगतेगा और बाकी हम उसके साथ हैं। कोई उसके परिवार को या उसकी बहन बेटी के बारे में गलत बोलेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। योगेंद्र राणा का परिवार, आज मैं आपको इस लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूं, योगेंद्र राणा जी ने जो बयान दिया है उनका व्यक्तिगत बयान था। योगेंद्र राणा जी का परिवार की पूरी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल उठाता है। अगर सरकार उनको प्रोटेक्शन दे या ना दे, हिंदू रक्षा दल उठाता है। अगर योगेंद्र राणा के
परिवार की तरफ किसी ने आंख उठाने का प्रयास किया या आंख उठाने की देखने का प्रयास किया तो हिंदू रक्षा दल उसकी आंख निकालने का काम करेगा। यह बात इस लाइव के माध्यम से समर्पित है उस परिवार को, योगिंदर राणा के, योगिंदर राणा जी के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है हिंदू रक्षा दल, और यह सुरक्षा की गारंटी भी देता है अगर उस परिवार को आंच आई तो हस्ती और बस्ती दोनों मिटा देंगे। ये सीधे इस मंच पर बोलना चाहते हैं। मेरी बात सुन लो जिहादियों, अगर तुम्हारे लिए कुछ गलत बोला है तो व्यक्तिगत बयान था, व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिए। योगिंदर राणा जी के परिवार के बारे में टिप्पणी मत कीजिए, नहीं तो औकात बुला देंगे तुम्हें। यह बात बता देना चाहते हैं आज लाइव के माध्यम से। पहले लाइव में कोई योगिंदर राणा जी का पक्ष नहीं लिया था, मगर आज खुलकर इस मंच पर बोल रहा हूं। योगिंदर राणा जी के हिंदू रक्षा दल की तरफ से योगिंदर राणा जी के परिवार की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, उसकी आंख निकालने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। हमने आपको पहले भी बता दिया, यह बयान योगिंदर राणा जी का व्यक्तिगत बयान था, और खुले मंच से कहता हूं, जब कश्मीर में हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था तो कहां थे ये उल्ले मुल्ले कटवे, कहां थे ये मुल्ले मुल्ले? तब कहां गए थे ये? तब इन्होंने क्यों प्रदर्शन नहीं किया? तब 1 लाख ब्राह्मण वहां से भगाए गए, तब इनको वो नहीं लगी, चुल नहीं लगी। आज एक सांसद के खिलाफ बोला, पूरा समाज इकट्ठा हो गया आ गया। कोई कहता है हम मार देंगे, कोई कहता है हम काट देंगे, कोई कहता है अरे दम है तो हाथ लगा के दिखाओ ना। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड अपने ऑफिस में 24 घंटे मिलता है। अगर योगिंदर राणा जी के परिवार की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा, अभी भी अपने कार्यालय में बैठे हैं, दम है तो हाथ लगा के दिखा दो। योगिंदर राणा के परिवार के पास पहुंचने से पहले हिंदू रक्षा दल का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। और राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी की तरफ से समस्त हिंदू रक्षा दल इकाइयों को एक आदेश है, हमारा सनातनी भाई हमारा है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में है, वो हमारा है। उसने गलत किया है तो न्यायपालिका जवाब देगी, कोई अल्लू ठल्लू जवाब नहीं देगा, उसे कोई भी जवाब नहीं देगा। न्यायपालिका जवाब देगी, कानून जवाब देगा, कोई भी अल्लू ठल्लू जवाब नहीं देगा, कोई भी उसके परिवार के बारे में गलत नहीं बोलेगा। अरे तुम्हारे परिवार के लिए बोला तो तुम गलत बोलने पे आ गए। आज योगिंदर राणा के परिवार की बेटी के बारे में गलत बोल रहे, उनके बीवी के बारे में गलत बोल रहे। वो किस समाज से आता है, मैं आज आपसे जवाब पूछना चाहता हूं। वो किस जाति से आता है, मैं जवाब पूछना चाहता हूं। वो किसी भी जाति से आता ना आता हो, वो सनातन से आता है, वो हमसे आता है, उसका परिवार हमसे रिलेट करता है, उसका परिवार हमारा परिवार है। और अगर इस वीडियो के बाद किसी ने योगिंदर राणा के खिलाफ आवाज उठाई, उसके परिवार के खिलाफ आवाज उठाई, तो हिंदू रक्षा दल सिर्फ बोलने का नहीं काम, मुंह तोड़ने का भी काम करेगा। योगिंदर राणा जी का व्यक्तिगत बयान था, योगिंदर राणा जी के खिलाफ जो कार्रवाई करवानी वो कराइए। हम योगिंदर राणा जी के व्यक्तिगत बयान के जो व्यक्तिगत बयान था वो उनका व्यक्तिगत बयान था, जो न्यायपालिका कार्रवाई करेगी वो कराइए। मगर कोई ये अपने आप को मुसलमान ज्यादा संख्या में दिखा के कोई डराने की प्रयास करेगा तो हिंदू रक्षा दल योगिंदर राणा जी के सामने खड़ा है, साथ खड़ा है और इन मुसलमानों के खिलाफ खड़ा है। तो मैं सभी सनातनी भाइयों से ये बोलना चाहता हूं, सभी सनातनी भाइयों से, देखिए जो बयान दिया है उनका व्यक्तिगत था, न्यायपालिका है उसके लिए। इससे पहले भी बहुत लोगों ने गलत बयान दिए, मैं लाइव के माध्यम से नहीं बोलना चाहता, बड़े बड़े बयान दिए जिसपे बड़े बड़े द्वंद्व युद्ध हुए, जिसपे बिरादरी के द्वंद्व युद्ध हुए, नहीं बोलना चाहता। सबको पता है, जो लाइव देख रहे सबको पता है। पिछले कुछ सालों से हिंदुओं ने आवाज उठानी शुरू करी तो मुसलमानों का दम निकल गया। 2013 से पहले हिंदू जब नहीं बोलता था, जब उसी विधानसभा में, आज मैं लाइव के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब मैं उसी विधानसभा में जब विधायक सुरेश राणा जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, माननीय हुकम सिंह जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, इसी सपा सरकार में माननीय संगीत सोम जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तब ये लोग कहां थे? तब ये लोग बिरादरी के पीछे नहीं थे। आज सभी ने एक प्रोपेगेंडा बढ़ा लिया कि गलत बोला। जो बोला वो योगिंदर राणा जी ने बोला, उनके परिवार ने नहीं बोला। हिंदू रक्षा दल उनके परिवार के साथ था, परिवार के साथ है, परिवार के साथ रहेगा। क्योंकि आज इनको मालूम है सरकार बीजेपी की आवाज निकालते हैं, उनकी आवाज निकालने से पहले बीजेपी इनकी आवाज बंद कर दे रही। बीजेपी के शासन में छटपटा तो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। मैं समस्त बीजेपी के सांसदों को और विधायकों को और खास करके मुख्यमंत्रियों को जिस प्रदेश में है, मैं ये तय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर आज हिंदू बोला है
तो इसका सूत्रधार बीजेपी सरकार है। आज हिंदू लड़ रहा है इन मुसलमानों से तो उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। आज हिंदू बोल रहा है तो उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का हाथ है। आज अगर हिंदू इतना खुल के बोल रहा है तो इसके पीछे बीजेपी सरकार है। हर सरकार में हिंदू दबा रहता था, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। आज हिंदू ने बोलना शुरू किया तो इनके दर्द मार गए इनके पिछवाड़े में। तो समझ में आ गई होगी तुम सबकी इस लाइव के माध्यम से बात। हिंदू रक्षा दल योगेंद्र राणा जी के परिवार के साथ है। अगर किसी ने उनके परिवार की तरफ आंख उठा के देखी और उनके खिलाफ बोलने का प्रयास किया तो उसकी आंख निकालने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। जय श्री राम, जय हिंदू रक्षा दल।